देश की जनता को अब चाहिए कि इन चीज़ों से, धर्म जाति के मुद्दे से हट के कुछ देश की डेवलपमेंट के लिए काम करें। हम अपने आप से कंपटीशन ना करके बाहर के जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे कंपटीशन करें। बनना है एपीजे अब्दुल कलाम बनो। एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाल किसके लिए बनाई? भारत देश के लिए बनाई। सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम के क्यों चढ़े? वो भारत देश के लिए चढ़े। अरे सिख बनना है तो भगत सिंह बनो, मुसलमान बनना है तो एपीजे अब्दुल कलाम बनो। अगर गवर्नमेंट लाई है सरकार पे क्या असर पड़ा है? हमारा देखिए जमहूरियत में हमारा क्या अपनी आवाज़ हम लोग डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क और वो भी धरना स्थल पे ग्रीन बाउंड्री घिरे हुए एक आवाज़ उम्मीद में कि हुकूमत जो ये बात समझ ले कि मुसलमान जो बहुत परेशान हैं और मुसलमानों के साथ साथ तमाम कॉन्स्टिट्यूशनली अलाइन जो इंडियन जो हमारे शहरी सब बहुत परेशान। अच्छा, आज के प्रदर्शन में सर कई बड़े चेहरे आए थे। राहुल गांधी देश के विपक्ष के नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, उनका ना कोई बयान है ना वो सामने दिखते सर, क्या उनकी पार्टी के लोग इसे मौजूद थे, उनकी अथॉरिटी पर मौजूद थे और राहुल जी बहुत बिजी रहते हैं, इसलिए ये उम्मीद नहीं की जाती है उनसे कि सेंटर की लीडरशिप करके यहाँ आ जाएगी। अच्छा, एक सवाल और है सर कि आप लोग इस मांग को वक्त संशोधन विधेयक की मांग को लेकर जो इस्लामिक देश है वहाँ तक अपनी बातों को रखेंगे ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके? इस सवाल के पीछे मकसद क्या है? दोनों में क्या चीज़ है जो आप मुझसे साफ करवाना चाहते हैं? अपने सवाल को क्लैरिफाई कीजिए। जैसे आप लोग अपने आवाज़ को सर उठाइएगा, मुस्लिम इस्लामिक देशों में अगर कीजिएगा तो नहीं, मैं इस्लामिक देशों में क्यों जाएंगे? हम यहाँ बात करेंगे ना, इस्लामिक देशों में क्यों जाएंगे? आपके सवाल के पीछे नफरत की बू आ रही है, ये नफरत की बू क्यों आती है? आप मुसलमानों से नफरत क्यों कर रहे हैं ये बताइए। आप एक एजेंसी से आए हैं, आपको उड़ीसा का उदाहरण मैं देता हूँ आपको। उड़ीसा में जितनी भी मठों की ज़मीन है उनकी संख्या को कीजिए। पूरे हिंदुस्तान में जो मठों की ज़मीनें हैं उसका सर्वे कीजिए कि कितनी ज़मीनें हैं। आप वक्त का आपका निशाना है। भैया मेरा संशोधन कैसा कर? संशोधन हमसे राय लेंगे। यहाँ आप आइए, हमारा धरना है तो आप हमसे नहीं पूछेंगे इसके बारे में? मेरे भाई, मेरे पत्रकार बंधु, आज ये जो धरना वक्त हमारी दीनी और शरई जिम्मेदारी के तहत हम लोग जो इकट्ठा हुए हैं, तो आप किसी मिश्रा, किसी शुक्ला, किसी यादव से क्यों नहीं इंटरव्यू ले रहे हैं? आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रहे हैं कि इसकी परेशानी हमें है, हम बताएंगे। तो जो अमेंडमेंट बिल लाया गया उसकी परेशानी हम थे, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा इकराम, हमारे तमाम जो बाशऊर बासलाहियत लोगों ने जिन बातों को कहा वहाँ आप सुन नहीं रहे और आप एक तरफा फैसला करते जा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं, वो दिन दूर नहीं। हमें किसी मोदी से, किसी जोगी से कोई शिकायत नहीं। हमें शिकायत है तो इस बिहार, सूबे बिहार के हुक्मरान इज्जतमाब जनाब नीतीश कुमार साहब से है। तो जाते हैं इफ्तार में पार्टी में। अरे भैया, इफ्तार तो अरे हम भी दिवाली में जाते हैं, होली में जाते हैं भैया, हम तो चाहते हैं। वो अलग मैटर हुआ, वो आपसी सौहार्द का है, प्रेम भाव का है, लेकिन हक हुकूक का मामला है। आज हमारी कब्रिस्तान को छीन रहे हैं, आप हमारे मज़ारों को छीन रहे हैं। ये तमाशा बना के रखा है। मुसलमान खामोश जरूर है। आइन के मुताबिक संविधान ने जो मैं हक दिया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, हम लोग आइन और दस्तूर के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला रहमान ये एहतजाज और पुरजोर होगा। अभी रमज़ान का मुतबर्रक और पाक महीना चल रहा है। ईद के बाद हमारे अकाबिरीन, उलमा इकराम, सियासतदान एक प्रोग्राम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान और यहाँ से लेके दिल्ली तक और जंतर मंतर तक हम लोग पहुँचेंगे। अल्लाह की संपत्ति है वक्त। भैया भाई हम आप वक्त को क्या समझते हैं? आप पहले बताइए, वक्त के बारे में आपको क्या इल्म है? वक्त के बारे में हम लोगों ने जानकारी दी है कि अगर कोई मतलब गरीब व्यक्ति हो उसको डोनेट किया जा सकता है या फिर शिक्षा से। वक्त की ज़मीन आई कहाँ से? आप कह रहे हैं कि ये है, तो वक्त की ज़मीन मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये ज़मीन जैसे मैं हूँ, मेरे पास 200 बीघा ज़मीन है, ठीक है, मेरे पास कोई औलाद नहीं हुआ, मेरी शादी ही बाल बच्चे मेरे पास, मेरे हिस्से में 200 बीघा ज़मीन है। मैं मुसलमान, हज पे गया, कुर्बानी किया, ज़कात किया, खैर अब मेरा आखिरी वक्त आया, मैं जा रहा हूँ इस दुनिया को छोड़ के, तो मैं ये कहूँगा कि मेरी ये 100-150 बीघा ज़मीन जो है हम वक्त करते हैं। लेकिन उसमें ये भी तो है ना कि अगर जिस पे वक्त बोर्ड दावा कर दे उसके बाद वो ज़मीन पे आप कहीं कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, अपना चलेगा। ये सब बदलाव हो रहा है। ये सब गलत बात है, ये सब भ्रम फैलाया गया। कहाँ वक्त बोर्ड कभी किसी ज़मीन को कहा कि हमारी है, जिसका पेपर आपका है, हिंदू भाइयों का है? ये सब नहीं, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। ये गोही नीति करके मुसलमानों के सवाल को भटकाने की कोशिश है, गुमराह करने की कोशिश है। इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग मुकम्मल करते हैं और इन्हीं चंद बातों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने लिया।
के नुमाइंदा यहाँ पर थे। अरे भाई अख्तर इमाम साहब उनके स्टेट प्रेसिडेंट MLA और हाँ ओवैसी साहब आए मुस्लिम पर समझाओ जब बोलेगा तब आएंगे। JPC में सबसे मजबूती से जिस लड़ाई लड़ने वाले MP में ओवैसी साहब का भी नाम है। अगर नासिर साहब लड़ेंगे, अब्दुल्ला साहब लड़ेंगे, राजा साहब लड़ेंगे तो ओवैसी साहब लड़ेंगे। चलिए और भी लोग हमारे साथ के बाप का थोड़ी है, भारत माँ के चाची भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश की आज़ादी में सभी लोगों का योगदान रहा है। अरे मुसलमान बनना है APJ अब्दुल कलाम बनो। APJ अब्दुल कलाम ने मिसाल किसके लिए बनाई? भारत देश के लिए बनाई। सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे को चूम के क्यों चढ़े? वो भारत देश के लिए चढ़े। अरे सिख बनना है तो भगत सिंह बनो, मुसलमान बनना है तो APJ अब्दुल कलाम बनो, अगर हिंदू बनना है तो विवेकानंद बनो। लेकिन मोदी जी जो है वो अगर जनता जागरूक होगी तो पूछेगी सिंचाई के बारे में, पढ़ाई के बारे में, लिखाई के बारे में, दवाई के बारे में। तो वो चाहते हैं कि कभी ये भी पूछ लेंगे 15 लाख बोले तो वो भी नहीं आया। धर्म के नाम पर इन लोग को लड़ाते रहो। ये धर्म पे उधर आएगा वोट। देखिए दो तरह की बीमारी होती है। आँख में मोतिया भी उतर जाता है ना, रात में झुंझुला दिखाई देता है। एक मोतिया भी उतर जाता है। मोतिया भी उसको उतर जाएगा, उसको गाय को नजर आएगा, उसको गोबर नजर आएगा, उसको भारत नजर आएगा, उसको पाकिस्तान नजर आएगा, उसको हिंदू नजर आएगा, उसको मुसलमान नजर आएगा। तो ये मोतिया बिन की बीमारी मोदी जी बांट रहे हैं। बस इसी का हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़वा रहे हैं। बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये बिल वापस होनी चाहिए और सरकार को इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और सरकार को ही नहीं, जितना पूरे हिंदुस्तान की जनता है, पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक है, सबको ये गहराई से सोचने की जरूरत है कि ये बिल वापस होना चाहिए। क्योंकि आज मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, कल सिखों पे अत्याचार होगा, परसों हिंदुओं पे होगा, कभी किसानों पे होगा, कभी दलितों पे होगा, कभी पिछड़े वर्ग पे होगा। मतलब आए दिन कुछ न कुछ नया कानून ला के लोगों को परेशान करने का कार्य किया जाएगा। इसलिए संभल जाओ अभी और अभी से लग जाओ। देश बचाना है। अगर चाहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरह पहले वाली हिंदुस्तान था, एकता वाली हिंदुस्तान था, कभी होली होती थी तो हम लोग होली खेलते थे और एक दूसरे को रंग लगा के एक सम्मान करते थे। हम लोग गाँव में गुजिया पुआ जाके खाया करते थे। आज वो दिन कहाँ चले गए? 2014 से जब से सरकार आई है, ये हिंदुओं ने लोग नफरत से ही देखते हैं। हम लोग को कोई देखेंगे सोचेंगे अरे मुसलमान है, चलो हटो। अगर ऐसे कोई मुसलमान है, नफरत, ये पूरा मानसिकता खराब कर रही है। ये आपस में एक दूसरे से मिलकर रहने की जरूरत है, मोहब्बत से रहने की जरूरत है। हम लोग मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं कि आइए हम लोग आज भी वही मुसलमान है, आज भी वही कौम है कि हम लोग एक दूसरे को गले लगाने का काम करते हैं और सदा करते रहेंगे जब तक। सवाल है क्योंकि कई लालू प्रसाद यादव, लालू जी अभी आए थे, अभी जन स्वराज पार्टी के नेताजी आए थे हमारे। बिल्कुल फायदा होगा इससे। देखिए होता क्या है ना, एक सरकार अकेले बीजेपी है, अकेले बीजेपी को किसानों के विरुद्ध बिल आना चाहिए, NRC आना चाहिए, CA आना चाहिए। अब कह रहे हैं हमारे सरकार की हम लाएंगे 10 करोड़ बांग्लादेशियों को हिंदुस्तान में शरण देंगे। अभी आप सुने होंगे पहले, ये कहाँ रखेंगे? हिंदुस्तान का इतना आबादी है, यहाँ खाने के लिए रोजगार नहीं है और अगर 4 करोड़ लोग आ जाएंगे कहाँ पे रहेंगे? आप बताएं, रहने की जगह है? एक आसानी से तो एक जगह नहीं मिल पा रहा है। और कभी ये बिल, कभी वो बिल, कभी वो बिल, आए दिन। मतलब कि केवल एक ही है मानसिकता है सरकार का, मुद्दा भटकाओ। आप सुने होंगे एक क्या कहावत था, वो वोट डालो शासन करो, डिवाइडेड एंड रूल इंग्लिश में इसको बोलते थे। वही नीति ये सरकार का है कि आपस में लड़ाओ हिंदू मुसलमान और सत्ता में बने। तो ये करने की जरूरत नहीं है। आइए काम करते हैं मिलजुल के, ये सब बिल वापस कीजिए। बस देश की जनता को अब चाहिए कि इन चीज़ों से, धर्म जाति के मुद्दे से हट के कुछ देश की डेवलपमेंट के लिए काम करें। हम अपने आप से कंपटीशन ना करके बाहर की जो डेवलप्ड कंट्री है उनसे कंपटीशन करें और फिर से पहले की तरह यूनाइट हो। आज आप देख सकते हैं दुबई एक शहर है, UAE 19 मैं नहीं बोलना चाहता, जनता उनको जवाब। अच्छा एक बात बताइए कि आप लोग सपोर्ट में, आपकी पार्टी मुसलमान के सपोर्ट में है? मेरी पार्टी हर उस संविधान के संवैधानिक अधिकारों के सपोर्ट में है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, दलित हो। जब आरक्षण खत्म किया जा रहा था दलितों का, हमारी पार्टी सबसे पहले सपोर्ट में थी। जब किसानों पर जुल्म हुआ, हमारी पार्टी सबसे आगे थी। ये बात मुसलमानों की नहीं है। आज वक्त की जमीन पर हमला है, कल न्यास बोर्ड की जमीन पर हमला करेंगे, परसों चर्च की जमीन पर हमला करेंगे, फिर सिखों के ऊपर हमला करेंगे, फिर बुद्धिस्ट के लोगों पर हमला हो ही रहा है। इसलिए ये सवाल संविधान के धज्जियां उड़ाने वाले लोगों का है। ये लोग संविधान का धज्जी उड़ाना चाहते हैं, संविधान के खिलाफ जाकर के बिना स्टेक होल्डर से राय की हुई, बिना हमारे मिलिटेंट राय की हुई आपने काला कानून ले आया और हमारे मिलिटेंट और तमाम देश के अमन पसंद लोग सड़क पे हैं। आप तानाशाही पे उतरे हुए हो, लेकिन हम तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसको बचेगा क्या? आप लोग रोजे के हालत में पहुंचे हैं, आगे भी प्रदर्शन जारी रहेगी? ये जो है ये इन लोगों को चेतावनी है, हुकूमत में बैठे हुए लोगों को, कि रोजे की हालत में जब जुनून और जोश है तो आप समझ जाओ कि कितना गुस्सा और क्रोध है। हम किसी हाल में आपकी
तानाशाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस काला कानून को स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर तुम तानाशाही से इसको लागू करोगे तो हम इसको लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी जी ने कहा है मेरी सत्ता रहे या नहीं रहे, हम इस काला कानून को यहाँ लागू नहीं होने देंगे।